8वीं सदी में हैं। इस दौर में दास्तानें लिखी नहीं बल्कि जी जा रही हैं। हम वस्ती एशिया में हैं, जहां इस्लाम अभी इन बेरहम सरजमीनों पर नहीं फैला। रूसी, मंगोल और फारसी जाल बिछाए ताक लगाए बैठे हैं। इतना काफी नहीं था कि एक ही बाप के खून की औलाद कहलाने वाले तुर्क एक दूसरे के दुश्मन थे। जुल्मत का दौर था और वतन में हर सू तारीकी छाई थी। फिर एक दास्तान ने इस दौर को और इस वतन को रोशन कर दिया। ये दास्तान है एक गुलाम लड़की और सरदार के माजूर बेटी की। मैं पहाड़ों की बेटी आकीस। मैं कई सदियां पहले पैदा हुई थी और कई सदियां पहले ही एक ख्वाब देखा था मैंने। खींचो और तीर चलाओ बेटी। जिस जगह तुम्हारा तीर गिरेगा वही जगह तुम्हारा मुकद्दर होगा। खेमे को अपना तख्त और उफक को अपनी मंजिल समझना। सीधी चलती जाना, कभी खौफजदा ना होना। आने वाले कल में तुम बुलंदियों को छुओगी। तारीकी का परिंदा आसमान में उड़ा तो मैं बेदार हो गई। हाँ, मेरा ख्वाब भी उड़ गया। रोशनी ने सिर्फ मोतियों वाला तीर दिया था, यही जानती थी, या ये जानती थी कि इस तीर को मेरे बाबा ने छुआ था, जिसमें मेरे बाबा, मेरे अजदाद और घर की झलक नजर आती थी। जानती कि आपके दौर में ऐसा है या नहीं। हमारे दौर में अजदाद का घर ही मुकद्दर की अलामत है। हम गैरत और हुनर भी अपने अजदाद से सीखते हैं। अगर आप बेहुनर हैं तो आप इस वहशी दौर में नहीं जी सकते। अगर आप गैरतमंद नहीं हैं तो आप तुर्कों की सरजमीन पर नहीं रह सकते। मैंने गैरत और हुनर दोनों अपने बाबा से सीखे हैं। माँ की गोद मैंने महसूस नहीं की। मेरी माँ भी मेरे बाबा ही थे और बाप भी। फिर मेरे घर को बर्बाद कर दिया गया।
मेरा जिस्म गर्मी में सर्दी महसूस करता और सर्दी में आग की तरह जल जाता। गुस्से की आग ने एक छोटी बच्ची को पहाड़ों में दरबदर कर दिया। ये आग गोग सरदार